हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे कि जीवन में सफलता की सूत्र क्या है। तो इसमें एक ये है, आवश्यकताएं कम करिए। एक पॉइंट ये है कि जीवन के अंदर आवश्यकताएं कम करिए। दूसरों की देखा देखी अपनी आवश्यकताएं को बढ़ाकर आय से अधिक खर्च बढ़ाना क्या उचित है? अपने आय से अधिक खर्च नहीं करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हमारी आवश्यकता कम होगी उतनी चिंता भी कम होगी और संतोष अधिक होगा। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करें। घर को म्यूजियम न बनाइए। ये सब चीजों में ध्यान रखना होगा आपको। आदर्श मित्र चुने। मित्र क्या है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप स्वयं निडर हो जाते हैं। मित्र वह है जिसके सामने कोई अपने दिल की सब बातें प्रकट कर सकता है। एक मित्र विहीन व्यक्ति ऐसा है जिसके बायां हाथ है लेकिन दाएं हाथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना मित्र के बेकार है। आदर्श मित्र वही है जो अपनी मित्र के प्रति वफादार रहे। मित्र ज्यादा न हो तो केवल 2-4 विश्वसनीय मित्र ही रखें। मित्र ऐसा हो जो सबको प्रति सद्भाव एवं सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना रखे। सुख की अपेक्षा दुख में मित्र का अधिक साथ दे। तो ऐसे होनी चाहिए जीवन के अंदर। सबके प्रति सद्भाव रखे। सबके प्रति सद्भाव रखे। तो इसमें एक छोटा सा कथा मुझे याद आ रही है कि एक बार नारद जी पूछते हैं भगवान से कि हे प्रभु, एक बात पूछूं आज। तो प्रभु बोलते हैं, बोलिए नारद जी। तो नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आप ऐसे मुझे बता दीजिए कि कब आपने एक जगह पे 24/7 आप कब आप 24 घंटा कब मिलेंगे? मुझे एक जगह बता दीजिए कि भाई इस जगह पे आपकी दर्शन मिलेगी। तो ये सुन करके प्रभु भगवान हंसने लगते हैं कि नारद जी। तो नारद जी पूछते हैं आप कहाँ मिल सकते हैं कि मैं ये मान लूं इस टाइम आप यहीं मिलेंगे? तो मेरे मन में एक सवाल है, बहुत दिनों से खटक रहा है, ये मुझे आज जानना है। तो नारद जी पूछते हैं क्या आप 24 घंटे 24/7 कि वैकुंठ में मिलेंगे? हमेशा कहते हैं कि भगवान वो मतलब ऊपर ही होते हैं, वैकुंठ में होते हैं, तो वैकुंठ में मिलेंगे? तो भगवान ने जवाब देते हैं, है नारद जी, वो कोई मतलब गारंटी नहीं है कि मैं वहीं मिलूंगा। वहां भी हूँ और वहां भी नहीं हूँ, तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर नारद जी बोलते हैं मंदिर में मिलेंगे? तो बोले कोई उसका कोई गारंटी नहीं है। जब पूजा होती है वहाँ हूँ, फिर उसके बाद वहाँ हूँ नहीं। बोले और काम भक्त के पास मिलेंगे? उनके पास जहाँ पे बोले जब भक्त याद करते हैं तो उनके पास में उसी समय होता हूँ, फिर उसके बाद होता ही नहीं हूँ। वो कोई गारंटी नहीं है कि वहीं रहूंगा। तो इस तरीका से कई सवाल करते हैं नारद जी, पूछते पूछते हैं। तो भगवान हर जगह पे नाकार करते हैं। तो हर जगह पे तो नारद जी पूछ पूछ करके परेशान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान यही सवाल करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहीं मिलूंगा। तो नारद जी बोलते हैं आप ही बता दीजिए प्रभु कि आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ये कहते हैं, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर बातें। बोले जहाँ मेरे नाम का भजन, जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे कथा चर्चा होती है, मैं उसी जगह पे ही मिलूंगा। सदैव उसी जगह पे ही मिलूंगा जहाँ मेरी बातें की चर्चा होगी, जहाँ कीर्तन होगी, जहाँ मेरे को याद करेंगे, जहाँ भीड़ है, जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है मेरे लिए, मैं वहीं मिलता हूँ। भगवान ये कहते हैं हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कीर्तन करना, भगवान के बारे में बातें करना, भगवान की चर्चा करना, सब एक ही है। ये सब भगवान के बहुत मतलब भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं जो उनके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरीका से ये नारद जी के सवाल थे, इस तरीके से भगवान उनके जवाब देते हैं। तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है, जब भी अपने को समय मिलता है कभी भी घर में कीर्तन कर लीजिए,
खुद मन में जप लीजिए, भगवान को सदैव याद करें, उनको स्मरण करके दिन भर में उन्हीं के नाम से शुरुआत करें। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक जीवन के अंदर मुस्कुराने की आदत डालें, हमेशा मुस्कुराते रहें, उसमें हर चीजें आपको दुख पीड़ा भुला देती हैं। हमेशा मुस्कुराने की आदत डाले, उत्साह बंधन करे, उत्साह बंधन करे। उत्साह बंधन क्या है? दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए ताकि उनका उत्साह बंधन हो। सराहन और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से कठिन कार्य भी कराए जा सकते हैं। दिल खोल करके प्रशंसा करना तथा सराहन करना उत्साह वर्धन में सहायक होता है। सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालें, दूसरों की गलतियां सबके सामने न बताएं। किसी को आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां पर ध्यान दें। अच्छे कार्य करने वालों के छोटे से छोटे कार्य भी प्रशंसा करें। सामने वाले व्यक्ति आप दिल खोलकर तारीफ करेंगे और मुक्त कंठ से सराहन करेंगे तो वह आपका कहा काम खुशी खुशी करेगा। कार्य पूर्ण होने पर धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना भी न भूले। सभी को धन्यवाद देना, और मैं ऐसे कहते हैं कि मैं आपके आभारी हूँ, तो वो सामने वाला खुश होती है, आपको दिल को खुशी लगती है, आत्मा को खुशी मिलती है, शांत रहते हो। तो इसी तरीके से हमेशा सफलता के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है, और हमेशा हर काम में संतुष्टि होना जरूरी है। उसी तरीके से और एक पॉइंट है, संतोषी बनो, संतोषी बनो हमेशा। कहावत है कि संतोषी सदा सुखी। धनोपार्जन के लिए गलत तरीका एवं भागदौड़ के आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता समाप्त हो सकती है, पर लालच नहीं। जो थोड़े से संतुष्ट हैं उनके पास सब कुछ है। जीवन जीना एक ऐसी कला है जिसमें कम साधनों से जीवन का आनंदमय बनाया जा सकता है। संग्रह की प्रवृत्ति कभी नहीं रखें। यहाँ भगवान ने कह दिए, यहाँ कहा उपकार करो और भूल जाओ। किसी को उपकार करते हो उसको भूल जाओ। मैंने पहले भी अध्याय में कहा था, लेकिन उपकार करके उससे पाने की उम्मीद मत रखना। आपको मिलेगा लेकिन आपको तसल्ली है। मतलब आप ये चीज आप गलती कर बैठते हो कि आप कहीं भी मांग लेते हो, तो जितना आप उसका काम करते हैं, आप अपन मांग लेते हैं 5 रुपया, लेकिन आप गलती करते हो, लेकिन आप काम करके छोड़ दो, आपको 5 की जगह में 25 मिलने वाला होता है, लेकिन आप मांग करके 5 ले लेते, सामने वाला सोचता है कि मैं 25 रुपए देने वाला था, ये 5 रुपए मांग रहा, तो इसी में खुश है, चल ले ले तू। तो हमेशा मांगना नहीं चाहिए, किसी से कोई चीज उम्मीद करके मांगना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा जीवन के अंदर हमारी भूल है। उपकार करो भूल जाओ। आयस्तु अनुसार आदर्श व्यक्ति वह है जिसको दूसरों पर उपकार करने में सुख मिले और जो दूसरों के उपकार की स्वीकार करने में लज्जा महसूस करे, क्योंकि दूसरों पर कृपा करना महानता का परिचायक है, किंतु दूसरों की कृपा हासिल करना हिंसा का परिचायक है। तो इसी तरीके से अपने को ये सफलता के बारे में जीवन में ध्यान रखने होंगे। तो इसी तरीके से अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा।